नमस्कार। आज हम इस वीडियो में स्क्रू थ्रेड एलिमेंट के बारे में देखेंगे। स्क्रू थ्रेड एलिमेंट मतलब हम थ्रेड के बारे में देखेंगे। थ्रेड क्या है देखेंगे, थ्रेड का कौन सा पार्ट को क्या बोला जाता है देखेंगे, थ्रेड का डायमीटर देखेंगे, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, पिच का को वो किसको बोला जाता है, रूट किसको बोला जाता है, क्रेस्ट किसको बोला जाता है, ये सारे टाइप ऑफ थ्रेड के बारे में देखेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड थ्रेड के बारे में देखेंगे। आज थ्रेड के बारे में देखेंगे जिसको स्क्रू थ्रेड एलिमेंट बोला जाता है। ये थ्रेड के बारे में जानने से पहले हम पहले जानेंगे थ्रेड क्या है। पहले देखेंगे थ्रेड क्या है। थ्रेड क्या है पहले देखेंगे। देखिए, थ्रेड एक हेलिकल ग्रूव है जो सिलिंड्रिकल सरफेस में होता है। थ्रेड क्या है ना, थ्रेड एक हेलिकल ग्रुप से थ्रेड्स threads are helical grooves. Threads are helical grooves on a cylindrical surface. On a cylindrical surface. ठीक है। थ्रेड क्या है? थ्रेड एक थ्रेड एक हेलिकल ग्रुप है। थ्रेड क्या है? थ्रेड एक हेलिकल ग्रुप है जो कि सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर बनाया जाता है। और सिलिंड्रिकल सरफेस जो होता है, इट में भी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। जो सिलिंड्रिकल सरफेस होता है ना, ये में भी इंटरनल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। जो सिलिंड्रिकल सरफेस है एक्सटर्नल, ठीक है। देखिए, थ्रेड क्या है? ये ये एक वर्कपीस है, सिलिंड्रिकल वर्कपीस है। सिलिंड्रिकल वर्कपीस मतलब समझ लीजिए ये 20 mm का रॉड है। 20 mm का रॉड है। हम क्या करेंगे, जब ये रॉड है, इसका ऊपर जो थ्रेड होगा वो एक्सटर्नल थ्रेड होगा। बाहर के और जो थ्रेड होता है उसको इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड होता है। थ्रेड जो इंटर होल के अंदर जो थ्रेड होता है उसको इंटरनल थ्रेड बोला जाता है। देखिए, थ्रेड कैसे बना जाएगा। यहां से क्या कराया जाएगा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस को मटेरियल रिमूव किया जाएगा। अगर हम एक्सटर्नल थ्रेड बनाएंगे तो फिर हम जो डार्क मार्क कर रहे हैं वो मटेरियल को रिमूव करेंगे मैं सरफेस से मटेरियल रिमूव होने के बाद सरफेस कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। ये एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। अगर ये डार्क डार्क करके अगर हम मटेरियल रिमूव करते जाएंगे तो फिर सरफेस कुछ इस तरह दिखेगा और इसको बोला जाता है थ्रेड। और थ्रेड क्या होता है, ये तो सिंगल टाइप का बोला है। थ्रेड एक हेलिकल ग्रुप है। हेलिकल ग्रुप मतलब ऐसे स्प्रिंग देखें, ये जो कॉइल जैसे घूम घूम के जाता है उसको हेलिकल ग्रुप बोलते हैं। जो हेलिकल ग्रुप बनता है सरफेस के ऊपर, सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर, उसको थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो हेलिकल ग्रुप है, स्प्रिंग जैसा कॉइल है ना, ये कॉइल जब सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर बनेगा उसको थ्रेड बोलेंगे। अभी समझ में आया थ्रेड क्या है ना। थ्रेड एक हेलिकल ग्रुप है जो कि सिलिंड्रिकल सरफेस के ऊपर बनाया जाता है। और सिलिंड्रिकल सरफेस इट में भी इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है। अभी हम पार्ट्स ऑफ थ्रेड के बारे में देखेंगे। थ्रेड जो होता है उसका पार्ट्स देखेंगे। पार्ट्स ऑफ थ्रेड के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे थ्रेड थ्रेड बनाएंगे। देखिए, थ्रेड जो होता है कुछ इस तरह होता है। अगर एक्सटर्नल थ्रेड है तो फिर कुछ इस तरह रहेगा।
कुछ इस तरह थ्रेड रहेगा। ठीक है, देखिए ये थ्रेड है। अगर इसको सिलिंड्रिकल बनाएंगे तो फिर इस साइड भी उसी तरह रहेगा। देखिए, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। थ्रेड क्या है? पहला जो पार्ट्स देखेंगे हम क्रेस्ट देखेंगे। देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्रेस्ट मतलब जब टू साइड थ्रेड का जॉइंट होता है, टॉप सरफेस जॉइनिंग द टू साइड। ये जो साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है, जहां जॉइन होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट। ये क्या है? क्रेस्ट है, क्रेस्ट है ये। ठीक है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है। जो भी ऊपर वाला पोर्शन है, जो ट्रायंगल होके जो ऊपर वाला टॉप पोर्शन है उसको क्रेस्ट बोलते हैं। उसी तरह जो ये जो स्लाइड है, दोनों स्लाइड जब ऊपर मिलते हैं उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और दोनों स्लाइड जब नीचे मिलते हैं इसको रूट बोलते हैं। ये जो पार्ट्स है इसको रूट बोला जाता है। ठीक है, देखिए ये एक पार्ट रहा था, ये एक था, ये पार्ट था, फिर ये सजा ऊपर गया था, फिर नीचे आया था। ये जो पार्ट था इसको हम क्रेस्ट बोले, और जो नीचे वाला जॉइंट था इसको हम रूट बोले। ठीक है, और ये क्रेस्ट और रूट को जो ये स्लैंट सरफेस, ये जो स्लोप जॉइंट करता है, ये स्लोप को प्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? देखिए ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है ना, इसको प्लैंक बोलते हैं। FLANK, फ्लैंक बोलते हैं। देखिए यहाँ हम दिखाएंगे, ये रूट गया, ये क्रेस्ट गया, ये रूट गया, और ये जो स्लाइड, ये जो स्लैंट सरफेस है, देखिए ये यहाँ से लेके रूट से लेके एक क्रेस्ट से लेके रूट के बीच में जो ये स्लाइड स्लोप एरिया है, वो स्लोप को बोलते हैं प्लैंक, फ्लैंक, FLANK, फ्लैंक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे डेप्थ क्या है। डेप्थ देखिए, थ्रेड का जो डेप्थ है वो रूट क्रेस्ट से लेके रूट का डिस्टेंस को डेप्थ बोलते हैं। देखिए ये वाला क्रेस्ट है, ये वाला भी क्रेस्ट है, क्रेस्ट और ये वाला रूट है। ये क्रेस्ट और रूट का ये जो डिस्टेंस है इसको डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, ये जो ये देखिए, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है और ये रूट है, इसका जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पीच किसको बोलते हैं। देखिए ये नीचे वाला भी इसको इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, ऊपर वाला को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाला को रूट बोलते हैं। ये क्रेस्ट आर्जोसेंट, आर्जोसेंट मतलब आसपास। देखिए ये एक, दो, तीन, चार, पांच, ये एक, दो, तीन, चार, पांच। अगर हम तीन को लेंगे, तीन का एडजेसेंट, तीन का आसपास जो होगा उसका एडजेसेंट होगा। तीन का आसपास क्या है? तीन का दो है और तीन का चार है, मतलब तीन का एडजेसेंट लेंगे तो फिर दो होगा और चार होगा। अगर हम चार का लेंगे, चार का आसपास क्या है? चार का पहले लेफ्ट साइड तीन है और चार का राइट साइड पांच है, तो फिर चार का जो एडजेसेंट होगा तीन होगा और पांच होगा। बोलने का मतलब है एडजेसेंट मतलब आसपास, मतलब एक चीज का दोनों तरफ जो है उसका एडजेसेंट है। ये वाला क्रेस्ट से ये वाला क्रेस्ट का डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। ये वाला क्रेस्ट क्रेस्ट को भी पिच बोल सकते हैं, और ये रूट रूट को भी पिच बोल सकते हैं। ठीक है, क्रेस्ट से क्रेस्ट का डिस्टेंस को पिच बोलते हैं। पिच क्या बोलते हैं? पिच, PITCH, पिच। ठीक है, हम थ्रेड का लगभग सारी एलिमेंट देख लिए, क्रेस्ट देखे, रूट देख लिए,
क्रेस्ट और लूट को जो स्लांट एरिया ज्वाइंट करता है उसको फ्लैंक बोलते हैं। डेप्थ देखे यहाँ पिच देखे। अभी देखेंगे जो थ्रेड होता है, थ्रेड का कुछ एंगल होता है। देखिए ये जो प्लांक है, ये जो फ्लैंक है और ये फ्लैंक है, इसका बीच में कुछ एंगल बनता है, इसको थ्रेड का एंगल बोलते हैं। ये वाला प्लांक है, ये वाला प्लांक है, ये वाला प्लांक है और ये वाला प्लांक है। ये प्लांक के बीच में जो एंगल बनेगा उसको थ्रेड का एंगल बोलते हैं। और बी थ्रेड का नॉर्मल जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, हमने पार्ट्स ऑफ थ्रेड देख लिए। नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ थ्रेड, देखेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे टाइप। हम यहाँ डायरेक्शन के हिसाब से दो टाइप देखेंगे। पहला देखेंगे लेफ्ट हैंड थ्रेड देखेंगे, राइट हैंड थ्रेड देखेंगे और राइट हैंड थ्रेड, और जो दूसरा देखेंगे वो लेफ्ट हैंड थ्रेड देखेंगे, लेफ्ट हैंड थ्रेड। ठीक है, देखिए राइट हैंड थ्रेड, राइट हैंड थ्रेड को जो ये राइट हैंड थ्रेड लेफ्ट हैंड थ्रेड कैसे बना, मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अगर आप राइट हैंड मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड थ्रेड मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप घड़ी के दिशा में ऐसे ऐसे नॉट है, अगर आप घड़ी के दिशा देखिए, घड़ी यहाँ 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। घड़ी का दिशा कैसे चलता है? 12 से इस तरह चलता है, 12 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो घड़ी का दिशा मतलब ऐसे अगर जाएंगे घड़ी का दिशा में, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमाने के बाद अगर आपका टाइट होता है तो फिर आपका जो थ्रेड है वो क्लोज होता है, टाइट होता है, उसको बोलते हैं राइट हैंड थ्रेड। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखिए ये वाला एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड अगर घुमाएंगे, तो अगर लेफ्ट साइड घुमाने के बाद आपका टाइट होता है नॉट, तो फिर उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड थ्रेड। जो नॉर्मली जितना भी कैप होता है, बॉटल का कैप हो, कोई भी डब्बा का कैप हो, उसका जो थ्रेड होता है, थ्रेड तो नहीं होता है, मतलब वो जो थ्रेड ही समझ लीजिए, जो घुमाने का तरीका है वो राइट हैंड थ्रेड। क्योंकि हम कोई भी थ्रेड हो, हम ऐसे राइट हैंड ऐसे मतलब ऐसे घुमाते हैं। अगर ऐसे घुमाए के खोल टाइट करेंगे तो फिर इसको राइट हैंड थ्रेड बोलेंगे। अगर ऐसे लेफ्ट साइड घुमा के टाइट करेंगे तो उसको लेफ्ट हैंड थ्रेड बोलेंगे। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज में टाइट होता है तो फिर राइट हैंड थ्रेड, अगर एंटी क्लॉकवाइज में टाइट होता है तो फिर लेफ्ट हैंड थ्रेड। देखिए ये देखिए थ्रेड, देखिए ये राइट हैंड स्क्रू, ये राइट हैंड थ्रेड और ये लेफ्ट हैंड थ्रेड। देखिए ये वाला उधर से, अगर आप ऐसे ऐसे घुमाने के बाद ये स्क्रू नॉट के अंदर जाएगा, ऐसे घुमाने के बाद क्लॉकवाइज, तो फिर ये राइट हैंड थ्रेड। अगर रिवर्स लेफ्ट साइड घुमाने के बाद अगर स्क्रू नॉट के अंदर जाएगा तो फिर लेफ्ट हैंड थ्रेड। ठीक है, अगर बॉटल टाइट होता है जिस डायरेक्शन में आप घुमाने के बाद बॉटल, अगर राइट हैंड मतलब बॉटल जैसे टाइट होता है, ये क्लॉकवाइज राइट हैंड थ्रेड। अगर बॉटल जो खुलता है वो लेफ्ट साइड, अगर खुलने का, अगर आप ऐसे घुमाएंगे खुल जाएगा तो फिर वो लेफ्ट हैंड थ्रेड। अभी हम टाइप ऑफ थ्रेड देखेंगे। देखिए थ्रेड जो होता है ना, थ्रेड को मेनली हम दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे। पहला जो टाइप है उसको भी थ्रेड बोलेंगे, भी थ्रेड। ठीक है, और जो दूसरा टाइप है उसको स्क्वायर थ्रेड बोलेंगे, स्क्वायर थ्रेड बोलेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे भी थ्रेड के बारे में।
उसके भी थ्रेड जो होता है, भी थ्रेड का बहुत सारा कैटेगरी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे स्क्वायर थ्रेड, और स्क्वायर थ्रेड का बहुत सारा कैटेगरी देखेंगे। ठीक है, भी थ्रेड का हम पहले देखेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथआउट थ्रेड, BSW थ्रेड के बारे में देखेंगे। देखिए थ्रेड का जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसका एंगल है और इसका यूजेस है। 2 पॉइंट हम देखेंगे ये सारा थ्रेड में। ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, फुल फॉर्म तो हम बोल देंगे, लिखेंगे लेकिन शॉर्टकट में। जो भी थ्रेड का पहला जो थ्रेड आएगा उसको बोलते हैं BSW, BSW, जिसको बोला जाता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथआउट थ्रेड। लिख देते हैं, रुकिए थोड़ा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथआउट WHI विथआउट थ्रेड। ये जो शॉर्टकट में इसको BSW बोलते हैं। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथआउट थ्रेड है, जो BSW थ्रेड है, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, इसका जो थ्रेड है इसका एंगल 55 डिग्री, 55 डिग्री। थ्रेड का एंगल मतलब देखिए जो ऐसे ऐसे होता है ना, ठीक है, इसका जो एंगल है ये 55 डिग्री। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जो BSW थ्रेड है उसका एंगल 55 डिग्री है, और ये जनरली नॉट बोल्ट में यूज होता है, नॉट बोल्ट में यूज होता है, नॉट्स एंड बोल्ट्स में यूज होता है। ठीक है, हम यूज ना सबका नहीं बोलेंगे, जिसका जरूरत है उसको बोलेंगे, लेकिन एंगल सबका बोल देते हैं क्योंकि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। BSW थ्रेड का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 55 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे BSF थ्रेड, नेक्स्ट देखेंगे BSF थ्रेड, तो में देखेंगे BSF थ्रेड, जिसको बोला जाता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इसको बोला जाता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ठीक है, इसको बोला BSF जो थ्रेड होता है, BSF थ्रेड को ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड बोलते हैं। इसका जो एंगल है ये भी 55 डिग्री। देखिए BSW 55 डिग्री, BSF 55 डिग्री। ठीक है, इसका लेकिन जो पिच है फाइन पिच है, फाइन पिच मतलब पिच, पिच किसको बोलते हैं, ये क्रेस्ट से क्रेस्ट का जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं। फाइन पिच मतलब ये पिच बहुत कम है, इसका जो पिच है, पिच जब कम होगा तो फिर ये जितना ये एरिया में 4 ठो थ्रेड है, पिच अगर कम होगा तो फिर वो एरिया में ज़्यादा थ्रेड हो जाएगा क्योंकि इसका पिच घट गया। अगर पिच घटेगा तो फिर यहाँ थ्रेड बढ़ जाएगा, ये पिच घटेगा मतलब ये फाइन पिच थ्रेड है। सिर्फ याद रखिए BSF को थ्रेड जो होता है वो 55 डिग्री। नेक्स्ट 2 टाइप है वो BSP है, BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ये जो पाइप के लिए ये थ्रेड यूज होता है, जितना भी पाइप होता है वो पाइप के लिए ये थ्रेड यूज होता है, इसीलिए इसको BSP बोलते हैं। BSW 55, BSF 55, BSP ये भी 55, मतलब तीनों जो थ्रेड है उसका जो डिग्री है वो तीनों 55 डिग्री। लेकिन इसका जो यूजेस है अलग अलग, जैसे इसका जो यूजेस है ये पाइप के लिए, पाइपलाइन में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, ये पाइप के लिए यूज होता है। जैसे कोई वाटर पाइप हो, गैस पाइप हो, कोई भी पाइप हो, पाइप के लिए ये थ्रेड, पाइप में ये थ्रेड यूज होता है। कौन सा थ्रेड, BSP वाला।
नेक्स्ट देखेंगे 4 पॉइंट में देखेंगे बीए थ्रेड। जो बीए थ्रेड होता है उसको बोलते हैं ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, एसोसिएशन थ्रेड, बीए थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ये जो बीए थ्रेड इसका जो एंगल है ना ये 47 हाफ है, 47.5 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीए थ्रेड का जो एंगल है 47.5 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे यूनिफाइड थ्रेड, मेट्रिक थ्रेड। ये चाहे पांच पांच में यूनिफाइड थ्रेड, यूनिफाइड थ्रेड, यूनिफाइड थ्रेड, यूनिफाइड थ्रेड हो या 6 में मैट्रिक थ्रेड हो, यूनिफाइड थ्रेड हो या मैट्रिक थ्रेड हो, इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री, इसका भी 60 डिग्री और इसका भी 60 डिग्री, ठीक है। और अमेरिकन थ्रेड का भी एंगल 60 डिग्री है। यहाँ अगर और एक लिख देते हैं अमेरिकन थ्रेड, इसका भी 60 डिग्री। हमने चाहे ये BSW हो, BSF हो, BSP हो, जितना भी थ्रेड बी से शुरू हुआ था उसका सबका एंगल 55 डिग्री है, ठीक है। और बीए थ्रेड का, सिर्फ बीए थ्रेड जिसका एंगल 47.5 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चाहे यूनिफाइड थ्रेड हो, मैट्रिक थ्रेड हो, अमेरिकन थ्रेड हो, इसका जो एंगल 60 डिग्री है सबका, ठीक है। हमने कंप्लीट भी थ्रेड के बारे में देख लिया। अभी देखेंगे स्क्वायर थ्रेड के बारे में। स्क्वायर थ्रेड का जो पहला कैटेगरी है वो स्क्वायर थ्रेड है। स्क्वायर थ्रेड के बारे में देखेंगे। स्क्वायर थ्रेड ना ये बहुत स्ट्रांग होता है। ये जो थ्रेड है ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसमें हम लिख देंगे वेरी स्ट्रांग थ्रेड, वेरी स्ट्रांग। ये स्ट्रांग होने के कारण इसको जो यूजेस है, ये जहाँ स्ट्रांग का जरूरत है वो इसी प्लेस में स्क्वायर थ्रेड यूज होगा। तो ये जो यूज होता है ये भाई स्पिंडल में यूज होता है। इसका जो यूजेस है ये भाइस स्पिंडल में यूज होता है, भाई स्पिंडल में यूज होता है। ये यूज होता है स्क्रू जैक में यूज होता है, स्क्रू जैक में यूज होता है, ठीक है। जहां पावर ज्यादा चाहिए, मोर पावर चाहिए, ठीक है, पावर जहां ज्यादा चाहिए उसी जगह स्क्वायर थ्रेड को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट जो थ्रेड है हम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूम थ्रेड, ACME। एक्यूम थ्रेड का फुल फॉर्म है एक्यूम का अभी, लेकिन याद रखिए एक्यूम थ्रेड, ठीक है। एक्यूम थ्रेड का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो एंगल है थ्रेड एंगल 29 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बीए थ्रेड 47.5 है ना, ये एक्यूम थ्रेड 29 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी इंपॉर्टेंट है ये जो यूज होता है, देखिए ये वाला यूज था, ये वाला यूज है, ठीक है। ये जो यूज होता है लेद मशीन का लीड स्क्रू में यूज होता है, ये वाला एक्यूम थ्रेड, लीड स्क्रू ऑफ लेद मशीन, लीड स्क्रू ऑफ लेद मशीन, लेद मशीन, शॉर्टकट में मशीन लिख दिया, ठीक है। जो एक्यूम थ्रेड है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एंगल है 29 डिग्री। इसका यूजेस लीड स्क्रू में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूम थ्रेड यूज होता है लीड स्क्रू में, लेद मशीन का। इसका जो एडवांटेजेस है ना, ये इजीली क्या होता है ना, एंगेज या डिसएंगेज हो सकता है इजीली,
ये इजीली एंगेज या डिसएंगेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नॉकल थ्रेड के बारे में। नॉकल थ्रेड का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलवे कपलिंग में ये यूज होता है, ये सिर्फ याद रखिए। नॉकल थ्रेड KNUCKLE नॉकल थ्रेड, ये यूज होता है रेलवे कपलिंग, रेलवे कपलिंग, ठीक है। और ये राउंड शेप का होता है। ये जो थ्रेड होता है ना, इससे याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा थ्रेड राउंड शेप का होता है, मतलब ये ऐसे ट्रायंगल ना होकर ऐसे राउंड होता है, स्क्वायर ना राउंड नहीं होता है। ये जो अक्यूम थ्रेड हो, ये नकल थ्रेड हो, अक्यूम थ्रेड ऐसे, ये सब स्क्वायर थ्रेड का मॉडिफाई वर्जन है, ठीक है। स्क्वायर थ्रेड का मतलब ऐसे स्क्वायर होता है, ये मॉडिफाई होता है। ये भी ऐसे स्क्वायर हुआ था, उस स्क्वायर को राउंड कर दिया, ये स्क्वायर का मॉडिफिकेशन थ्रेड है, ये नकल थ्रेड है। उसके बाद देखेंगे लास्ट थ्रेड है बट्रेस थ्रेड। बट्रेस थ्रेड है। बट्रेस थ्रेड का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, ये कुछ इस तरह होता है, ऐसे उठेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। ये 7 डिग्री है, ये 7 डिग्री रहता है, और ये वाला जो है ये 45 डिग्री रहता है। एक ये वाला पैरेलल वाला 7 डिग्री रहता है, और ये वाला एक 7 डिग्री और एक 45 डिग्री। सिर्फ याद रखिए इसका जो इम्पोर्टेंट है, वन साइड 70 डिग्री, अदर एंड, अदर जो साइड है वो 45 डिग्री। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका यूजेस है, ये यूज होता है जहां वन डायरेक्शन का प्रेशर यूज होता है, जैसे क्विक रिलीजिंग वाइस में यूज होता है, क्विक रिलीज वाइस, RELEAS रिलीज वाइस। और याद रखिए जहां पावर वन डायरेक्शन में यूज होता है, जहां पावर वन डायरेक्शन में यूज होगा, वहां कौन सा थ्रेड यूज होगा, बट्रेस थ्रेड यूज होगा। हम जितना भी थ्रेड पढ़े सबसे इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं। देखिए थ्रेड दो टाइप का है, थ्रेड वी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। वी थ्रेड का मॉडिफाई होता है BSF, BSW, BSP, BSF और BSP 55 डिग्री, BA थ्रेड 47.5 डिग्री, चाहे यूनिफाइड हो, मैट्रिक हो, अमेरिकन हो 60 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड में देखे सबसे जो स्ट्रॉन्ग थ्रेड है स्क्वायर थ्रेड है, ये वाइस स्पिंडल स्क्रू जैक में यूज होता है। एक्यूम थ्रेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 29 डिग्री लीड स्क्रू लेद मशीन का यूज होता है एक्यूम थ्रेड, ये इजीली एंगेज और डिसएंगेज हो सकता है। और नॉकल थ्रेड जो रेलवे कपलिंग में यूज होता है, ये हाफ राउंड शेप का होता है, हाफ राउंड शेप का। और बट्रेस थ्रेड है जिसका एक 7 डिग्री एक 45 डिग्री है, ये यूज होता है क्विक रिलीज वाइस में। हमने कम्प्लीटली थ्रेड देख ली, आगे देखेंगे डाई के से इंटरनल थ्रेड क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड क्या है, इंटरनल थ्रेड को कौन मेकिंग करता है, एक्सटर्नल को कौन फॉर करता है, इस बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।